हजारीबाग नगर निगम में फुटपाथ दुकानदारों के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है। 4 साल पहले नगर निगम की ओर से टेंडर जारी कर फुटपाथ व्यवसायियों के लिए 100 अस्थायी टीन की दुकानों का निर्माण कराया गया था। इस काम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और टेंडर की राशि करोड़ से ऊपर पहुंच गई। लेकिन आज की हकीकत कुछ और है। दुकानों की स्थिति इतनी बदतर है कि दुकानों में ना तो शटर लगाए गए हैं और ना ही ढंग का ढांचा तैयार किया गया है। 20-25 दुकानें छोड़कर बाकी या तो आंधी पानी में उड़ गई या फिर चोरों की भेंट चढ़ गईं। करोड़ों खर्च होने के बावजूद फुटपाथ दुकानदार अब भी नालियों और सड़कों के किनारे बैठकर सब्जियां बेचने को मजबूर हैं। जब द फॉलो अप की टीम ने इस मामले पर नगर निगम के अधिकारियों से सवाल किया तो उन्होंने जांच का बहाना बनाकर चुप्पी साध ली। नतीजा यह कि जनता से जुड़ा बड़ा सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस मुद्दे पर जब सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के पास हम पहुंचे तो उन्होंने नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं बल्कि करोड़ों की बंदरबांट है। दुकानें बनाने के नाम पर यह लूट का धंधा लगाया गया और उसमें शामिल लोग जनता का पैसा लूट कर ले गए। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इन दुकानों को जिस तरह से बनाया गया है वहाँ कोई इंसान तो दूर जानवर भी नहीं बैठ सकता। अगर कोई पदाधिकारी दिन भर दुकान में बैठकर दिखा दे तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि हजारीबाग के फुटपाथ दुकानदारों के साथ हमेशा छल हुआ है। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो, किसी ने भी उनकी भलाई के लिए गंभीरता से ये नहीं सोचा। जो जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करते हैं उनकी वाहवाही होती है, लेकिन जहां गड़बड़ी हुई है वहां आलोचना भी जरूरी है। अंत में विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा, दुर्गा पूजा के बाद इस मुद्दे पर मैं सड़क पर उतरूंगा और आंदोलन करूंगा। ये सिर्फ दुकानों का मुद्दा नहीं बल्कि जनता के टैक्स और हक का सवाल है। देखिए, करोड़ों का नुकसान नहीं, करोड़ों का बंदरबाट हुआ है। ये जो शेड लगा था किसने लगाया और क्यों लगाया और किसका मंतव्य लेके लगाया गया था, इस पे जांच होना चाहिए। ये सिर्फ लूटने का एक धंधा था। लूट खसोट करके करोड़ों रुपया का बंदरबाट हुआ। इसका जांच होना चाहिए और जो भी इसमें चिन्हित हो उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई मिल जाएगी। आज हमारे फुटपाथ में जितने भी वेंडर हैं दर दर भटक रहे हैं, सड़क पे बैठ रहे हैं, नालियों में बैठ के सब्जी बेच रहे हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए और जिस तरह का बनाया है वहाँ एक जानवर भी नहीं बैठ सकता। आदमी तो छोड़िए, जानवर भी बैठे। उसका क्या लंबाई, क्या चौड़ाई होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए था, कभी किसी ने नहीं सोचा। जिस तरह से हुआ, घटिया से घटिया सेट लगा के बैठ के, अगर कोई पदाधिकारी अगर दिन भर वहाँ गुजार के दिखा दे या बैठ के दिखा दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊँगा। सिर्फ लूटा गया है, खसोटा गया है। इसकी जाँच होनी चाहिए और एक बढ़िया स्तर से जिसमें इंसान बैठ सके। इंसानियत के खिलाफ है, इंसान बैठ सके और उसको आमंत्रित करना चाहिए। आज हमारे लोग भटक रहे हैं, बहुत पीड़ाजनक बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हर मंच पे मैं इसको बोला हूँ और इसकी जांच होना चाहिए और इसका तत्काल निष्पादन करना चाहिए। लोगों को वहाँ तुरंत स्थापित करना चाहिए। देखिए, अगर हजारीबाग में हम लोग अच्छे से उन लोगों को अगर मान सम्मान के साथ बैठा दें तो कोई लोग सड़क पे बैठेंगे नहीं। मैं बार बार आग्रह भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ नाइंसाफ़ी हो रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इसके इन लोगों के बारे में सोचा नहीं। ये भी एक हास्यास्पद है, दुखद है और इसे होना चाहिए। मैं बहुत जल्द दुर्गा पूजा के बाद इसको लेके सड़क पे उतरेंगे और इसका जो भी होगा हल निकाल के ही रहेंगे। एक तरफ आप जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथे ले रहे हैं। देखिए, क्यों नहीं लेंगे? अगर हम गलत है क्या गलत करना गुनाह है? अगर हम अच्छा काम किए हैं तो अच्छा होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा काम किया तो उसका वाहवाही भी होना चाहिए और कोई गलत किया तो उसको गलत होना चाहिए। किस जनप्रतिनिधि के कारण ये हुआ है उसको चुनना चाहिए, किस पदाधिकारी के लिए हुआ है वो भी चुनना चाहिए। जो भी इसमें दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in